नमस्कार, मैं हूं आशीष त्रिपाठी आपके साथ। आपने वो बचपन में कविता तो सुनी ही होगी, चंदा मामा दूर के। लेकिन अब चंदा मामा दूर के नहीं, चंद्रयान 3 अब चांद की चौखट पर पहुंच चुका है। एक बार फिर चंद्रयान ने अपने ऑर्बिटल डिस्टेंस यानी ऑर्बिट की दूरी को घटाया है। अब चांद के और भी करीब पहुंच गया है चंद्रयान 3। चंद्रयान 3 अब चांद के चौखट तक पहुंच चुका है। चंद्रयान ने चांद का अंतिम ऑर्बिट मैन्यूवर पूरा कर लिया है और चांद के 153 किलोमीटर इंटू 163 किलोमीटर की ऑर्बिट में आ गया है। 17 अगस्त को चंद्रयान के लैंडर मॉड्यूल को प्रोपल्शन मॉड्यूल से अलग किया जाएगा। चंद्रयान 3 5 अगस्त को चांद की ऑर्बिट में पहुंचा था। चंद्रयान ने जब पहली बार चंद्रमा की कक्षा में एंट्री की थी तो उसकी ऑर्बिट 164 किलोमीटर इंटू 18,074 किलोमीटर थी। ऑर्बिट में प्रवेश करते समय उसके ऑनबोर्ड कैमरा ने चांद की तस्वीरें भी कैप्चर की थी। इसके बाद ऑर्बिट को घटाकर 170 किलोमीटर इंटू 4,313 किलोमीटर किया गया। चंद्रयान 3 की ऑर्बिट 9 अगस्त को घटाकर 174 किलोमीटर इंटू 1437 किलोमीटर कर दी गई, जिसके बाद 14 अगस्त को भी चंद्रयान ऑर्बिट घटाई गई। चंद्रयान 3 23 अगस्त को चंद्रमा पर लैंड करेगा। तो चांद अब दूर नहीं है, चंद्रयान अपनी मंजिल की ओर बढ़ रहा है। 1 अगस्त को चंद्रयान 3 ने चंद्रमा के मार्ग पर प्रवेश किया था और अब ये चंद्रमा के ऑर्बिट में पहुंच चुका है। चंद्रयान 3 14 जुलाई को श्रीहरिकोटा के सतीश धवन स्पेस सेंटर से लॉन्च किया गया था, जिसके बाद ये धरती से चांद तक की 3.84 लाख किलोमीटर के सफर पर है। ये मिशन इसरो की बड़ी सफलता है, जिसमें भारतीय वैज्ञानिकों ने अपनी क्षमता दिखाई है। चंद्रयान के 3 हिस्से हैं। प्रोपल्शन मॉड्यूल चंद्रयान को पृथ्वी की ऑर्बिट से चांद की ऑर्बिट तक ले जाएगा। चंद्रयान का एक और अहम हिस्सा है विक्रम लैंडर। प्रोपल्शन मॉड्यूल से अलग होने के बाद ये ऑनबोर्ड सॉफ्टवेयर की मदद से चांद पर लैंड करेगा। लैंडिंग के समय इसकी स्पीड 2 किलोमीटर प्रति सेकंड होगी, जिसके बाद प्रज्ञान रोवर बाहर आएगा। ये सोलर पैनल की मदद से पावर जनरेट करेगा। प्रज्ञान रोवर लैंडर को डाटा भेजेगा, जिसके बाद लैंडर इसे आगे पहुंचाएगा। चंद्रयान 3 चांद के दक्षिणी ध्रुव पर उतरकर इतिहास रचने के मिशन पर है। ये चंद्रमा का वो इलाका है जहां अब तक कोई भी लैंडर नहीं उतर पाया है। इस मिशन के जरिए इसरो दुनिया को साबित करेगा कि देश के पास चांद पर सॉफ्ट लैंडिंग और रोवर को वहां चलाने की काबिलियत है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। और अब आपको दिखाते हैं पतंगबाजी का अद्भुत नजारा। महाबलीपुरम में आयोजित इंटरनेशनल काइट फेस्टिवल में पतंगबाजी हो रही है और पतंगबाज अपना हुनर दिखा रहे हैं। मछली जल की रानी है, लेकिन यहाँ देखिए, व्हेल से लेकर शार्क तक हवा में गोते लगा रहे हैं। और मछलियां ही क्यों, यहाँ तो घोड़े भी उड़ रहे हैं। ये तस्वीरें तमिलनाडु के महाबलीपुरम में आयोजित इंटरनेशनल काइट फेस्टिवल की हैं। पतंगबाजी के शौकीन यहाँ अपना हुनर दिखाने पहुंचे हैं। आसमान में तरह तरह की पतंगे नजर आ रही हैं। नजारा इतना शानदार है कि देखने वाले देखते रह जाए। हवा में लहराते अलग अलग डिजाइन के इन पतंगों की खूबसूरती देखते ही बन रही है। पतंगबाजी का ये अद्भुत आयोजन लोगों का मन मोह रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। बुधवार को ताजमहल में क्रिकेट वर्ल्ड कप की चमचमाती ट्रॉफी पहुंची तो फोटो शूट हुआ। दरअसल वर्ल्ड कप के प्रमोशन के लिए आईसीसी ने ये ट्रॉफी आगरा ले जाकर रखी। दरअसल
आगामी 5 अक्टूबर से वर्ल्ड कप की शुरुआत होने जा रही है और वर्ल्ड कप से पहले भारत के उत्तर प्रदेश राज्य के आगरा स्थित ताजमहल क्रिकेट वर्ल्ड कप की ट्रॉफी पहुंची और वहां उसका फोटोशूट हुआ, जिसकी कुछ तस्वीरें इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं। दरअसल 5 अक्टूबर से वर्ल्ड कप होना है और इस बार आईसीसी का ये विश्व स्तरीय इवेंट भारत में होना है और वर्ल्ड कप की ट्रॉफी इस वक्त जो तस्वीर में आप देख रहे हैं, दरअसल ये आगरा के ताजमहल में शूट आउट के लिए लेके, माफ कीजिएगा, फोटोशूट के लिए ले जाई गई। और बढ़ते आगे, गुजरात के बनासकांठा से खबर आई जहां दादा और पोते को एक कार ने कुचल दिया और इस दुर्घटना का सीसीटीवी वीडियो सामने आया। आपको बता दें कि हाईवे के पास खड़े दादा और पोते दोनों को कार ने टक्कर मारी और इस दुर्घटना में दादा और पोते दोनों को काफी गंभीर चोट आई है। तस्वीरों में आप देख सकते हैं बेहद तेज रफ्तार से ये कार ट्रक को ओवरटेक करती हुई आती है और सड़क किनारे खड़े दादा और पोते को टक्कर मारकर उड़ा देती है। मौके पर ही इन दोनों की मौत हो गई। आपको बता दें, दादा के पास जा रही बच्ची बाल बच गई और गाड़ी चालक को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। बेहद तेज गति से वो कार जो है ट्रक को ओवरटेक करती हुई निकल रही थी और इस दौरान वहां पर खड़े दादा पोते को इस कार ने रौंद डाला। और इंदौर से बड़ी खबर आपको बता दें, चंदन नगर थाना क्षेत्र में हुई पत्थरबाजी। एक पक्ष ने दूसरे पक्ष पर पत्थर फेंके। मोबाइल चोरी के शक को लेकर यह पथराव हुआ। पुलिस ने दोनों पक्षों के खिलाफ केस दर्ज कर लिया है। पुलिस के मुताबिक दोनों पक्षों में मारपीट हुई थी। मोबाइल चोरी की बात को लेकर यह विवाद शुरू हुआ था और उसके बाद पत्थरबाजी होने लगी। एक पक्ष ने दूसरे पक्ष पर जमकर पत्थर फेंके और पत्थरबाजी के दौरान जो वीडियो बनाया गया उसकी तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, जहां अब देखिए घर पर पत्थर फेंके गए और मोबाइल चोरी के आरोप लगाकर यहां पर यह पत्थरबाजी की गई। मोबाइल चोरी की बात को लेकर यह विवाद शुरू हुआ था। इंदौर से तस्वीरें सामने आई जहां पर दो पक्षों के बीच हुए विवाद की तस्वीरें पत्थरबाजी के दौरान सामने आई। जब पत्थरबाजी होने लगी, दरअसल शुरुआत मोबाइल चोरी के मामले को लेकर हुई। मोबाइल चोरी का आरोप लगाते हुए पत्थर फेंके जा रहे थे। पुलिस ने दोनों पक्षों के खिलाफ केस दर्ज कर लिया है और पुलिस के मुताबिक दोनों पक्षों के बीच जमकर मारपीट हुई थी, जिसके चलते कार्रवाई करते हुए इन्हें हिरासत में लिया जा सकता है। और जबलपुर में बेखौफ बदमाशों का उत्पात देखने को मिला, जहां तलवारों से लैस होकर आए हमलावर ने एक शख्स को बुरी तरह से मारा पीटा और जमीन पर लिटाकर उस पर तलवार से हमला किया। शाही तालाब इलाके का ये वारदात का वीडियो बताया जा रहा है, जहां तस्वीरों में आप देख सकते हैं एक शख्स के साथ मारपीट की जा रही है। वीडियो बनाया गया बाकायदा और मारपीट का वीडियो वायरल हो रहा है। पुरानी रंजिश को लेकर हमला किए जाने का आरोप है। अंशुल केवट और नयन डेहरिया आरोपियों के नाम बताए जा रहे हैं। जोमैटो की डिलीवरी का काम करने वाले शख्स और उसके दोस्त पर बदमाशों ने हमला बोल दिया। पुलिस थाने के कई चक्कर लगाने के बाद शिकायत दर्ज हुई। संजीवनी थाना क्षेत्र का ये पूरा मामला है। और इंदौर से बड़ी खबर आपको बता दें, चोरल डैम के पास कार से स्टंट करना कुछ लोगों को भारी पड़ गया और कार स्टंट के दौरान असंतुलित होकर डैम में जा गिरी। दरअसल पर्यटक स्थल चोरल डैम की ये घटना है, हालांकि कोई जनहानि नहीं हुई, जानकारी मिल रही है। और असंतुलित होकर कार डैम में जा गिरी। पर्यटक स्थल चोरल डैम की ये घटना, जहां स्टंट कर रहे लोगों की कार डैम में जा गिरी और उसे बाद में किसी तरह से खींच खांच कर निकाला गया। तस्वीरों में आप देख सकते हैं ये जो कार है, दरअसल इस कार का बहुत ही बड़े पैमाने पर दुरुपयोग किया जाता है। लोग कुछ पैसे लगाकर इस कार को खरीद लेते हैं, उसके बाद इसकी पावर को जांचने के लिए ऐसी जगह ढूंढी जाती है जहां पर
ऑफ रोडिंग की जा सके और फिर इसके साथ अत्याचार की शुरुआत हुई। और अब आपको तस्वीरें दिखाएंगे कुदरत की विनाश लीला की। दरअसल हिमाचल प्रदेश से तस्वीर सामने आई, जहां हिमाचल प्रदेश में कुदरत ने अपना असली रूप दिखाया। रविवार से लगातार हो रही बारिश के चलते यहां लैंडस्लाइड हुआ और लैंडस्लाइड से लगातार घरों के ढहने, सड़कों के बहने का सिलसिला जारी है। अभी तक रुका नहीं है। शिमला में कई इमारतें जमींदोज हो चुकी हैं। बारिश के चलते राज्य में 48 घंटे में 60 लोगों की मौत हो चुकी है। अब तक आपदा से राज्य में अब तक 10,000 करोड़ रुपए के नुकसान की आशंका है। हिमाचल में स्कूल कॉलेजेस को खराब मौसम के चलते 16 अगस्त को बंद रखा गया। यानी आज शिमला के कृष्णानगर इलाके में भूस्खलन के बाद कई मकान ढह गए। बचाव अभियान जारी है। तो ये तस्वीरें आप देख सकते हैं। तस्वीरों के साथ साथ जो आवाज़ इसमें, जो हृदय विदारक छलनी कर देने वाली जो आवाज़ है, दरअसल वो इस घर के आसपास और इस घर में जो रहने वाले लोग हैं, जिनका घर तबाह हो गया, जिनकी दुकान तबाह हो गई, स्लॉटर हाउस में जो काम करने वाले लोग हैं, इस दहला देने वाली तस्वीर को देखकर उनकी चीख निकल गई। और अब आपको विनाश लीला की 5 अलग अलग तस्वीरें दिखाते हैं। इन तस्वीरों को देखकर आप अंदाजा लगाइए कि हिमाचल प्रदेश में आसमानी आफत विभीषिका किस तरह से लोगों तक पहुंच रही है और हिमाचल के लोग त्रासदी से त्रस्त हैं। हिमाचल में तबाही मची हुई है। नदी का जल स्तर बढ़ा हुआ है। लोगों को बचाने के लिए रेस्क्यू का काम हो रहा है और एनडीआरएफ, एसडीआरएफ की टीम लोगों को सुरक्षित जगह पर लेकर जा रही है। भारतीय सेना को भी मैदान में उतार दिया गया है। सेना के जवान लोगों तक मदद पहुंचा रहे हैं। बाढ़ में फंसे लोगों को निकाला जा रहा है और आप देख सकते हैं तबाही का क्या आलम है। रेलवे ट्रैक हवा में झूल रहा है क्योंकि पुल तो बह गया। सरकारी संपत्ति को भी काफी नुकसान पहुंचा है। लोग तो बेघर हो ही गए हैं। कई मकान ध्वस्त हो गए हैं। मकानों में दरार आ गई है। कई गिर गए हैं, कई बह गए हैं। सड़कें, पुल सब बारिश से प्रभावित है। ये 5 तस्वीरें इस वक्त आपके टीवी स्क्रीन पर। और उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद से एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। वीडियो में एक सिपाही सड़क किनारे एक शख्स को बुरी तरह से लात घूंसों से पीट रहा है। वायरल वीडियो गाजियाबाद के कविनगर का बताया जा रहा है। करपूरीपुरम इलाके का यह वीडियो है। दरअसल सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल होने के बाद गाजियाबाद पुलिस हरकत में आई। वीडियो में दिख रहा सिपाही, जिसके खिलाफ मुकदमा दर्ज करने के बाद उसे सस्पेंड कर दिया गया है। और बढ़ते हैं आगे। भोपाल से बड़ी खबर। दिग्विजय सिंह का बड़ा बयान सामने आया। हिंदुत्व को लेकर दिग्विजय सिंह ने कहा, हिंदू था, हूं, रहूंगा। हिंदू धर्म का पालन करता हूं, सनातन धर्म का पालन करता हूं। बीजेपी के सारे नेताओं से बेहतर हिंदू हूं। एक बार फिर हिंदू आतंकवाद का आरोप लगने वाले नेता हिंदू होने की बात कह रहे हैं और हिंदुत्व पर सफाई दे रहे हैं दिग्विजय सिंह। हिंदू था, हूं और रहूंगा और हिंदू धर्म का पालन करता हूं, सनातन धर्म का पालन करता हूं और भाजपा के सारे नेताओं से बेहतर हिंदू हूं। और रायपुर से बड़ी खबर। बिजली बिल को लेकर बीजेपी का सरकार पर निशाना। पूर्व मंत्री प्रेम प्रकाश पांडे ने सरकार पर हमला बोला। बिजली बिल बढ़ोतरी नहीं करने का दावा झूठा निकला। सरकार ने अप्रैल में कहा था बिजली बिल में नहीं होगी बढ़ोतरी। 3 महीने में सरकार के दावों की पोल खुल गई है। पिछले दरवाजे से सरकार ने बिजली बिल बढ़ाया। किसानों, घरेलू उपभोक्ताओं पर अतिरिक्त भार डाल रही है ये सरकार। जो पिछले अप्रैल महीने में
इस बात का दावा की थी कि इस साल बिजली में कोई बढ़ोतरी नहीं कर रहा हूं। मुख्यमंत्री जी ने दावा किया था। मुख्यमंत्री जी का दावा 3 महीने में ही अपने आप समाप्त हो गया जब CSPDCL ने एक आदेश निकाल करके जून में 28 जून को निकाला और बाद में अभी 31/7 को एक आदेश निकाल करके आयोग को ये कहा कि आप 15.25% की बिजली बिल वृद्धि की जा रही है, जो सभी वर्गों पे लागू होगा, जिसमें 14.23% बढ़ा हुआ बिजली। खबर सीहोर से, जहां कुबेरेश्वर धाम के कथावाचक पंडित प्रदीप मिश्रा द्वारा आयोजित कावड़ यात्रा में देश के विभिन्न राज्यों से आए लाखों श्रद्धालुओं ने उत्साह और आस्था के साथ हिस्सा लिया। इस मौके पर प्रदीप मिश्रा ने कहा, ये धार्मिक यात्रा है और जो इसमें शामिल हैं वो इसका लाभ लें और जो व्यक्ति अपने घरों में हैं वे शिव मंदिर में जाकर 1 लोटा जल अवश्य चढ़ाएं। खबरें आगे भी जारी रहेंगी।